जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज मैं आप सभी के बीच एक माँ काली से संबंधित एक नया वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, हम जितने भी भगत लोग हैं, मतलब जितने भी बच्चे हैं, माँ काली की जो भी पूजा आराधना करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग मनोकामनाएं होती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग मनोकामनाएं होती है। कोई तो सिर्फ माँ को प्राप्त करने के लिए, माँ की ममता को प्राप्त करने के लिए माँ का ध्यान, पूजा अर्चना, साधना करता है। कोई माँ की गद्दी लगाना चाहता है, भक्तों का भला करना चाहता है, अपने द्वारा भक्तों का भला करना चाहता है, इसलिए और संसार में प्रसिद्धि पाना चाहता है, इसलिए माँ की चौकी को लगाने के लिए, माँ से अपनी मनोकामना के लिए माँ की सीधी साधना करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे भगत वैसे अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से माँ भगवती को ध्याते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग गद्दी की मनोकामना से कि माँ भगवती अपनी कृपा हम पर बनाए रखे, अपनी सवारी हमें प्रदान करें और अपनी गद्दी हमें प्रदान करें, इस प्रकार से माँ की सेवा अर्चना करते हैं, सीधी साधना करते हैं, तो ऐसे कौन से संकेत भगवती देती है कि भगवती आपसे प्रसन्न हो चुकी है और आपको बहुत ही जल्द माँ भगवती के संकेतों के माध्यम से गद्दी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में कुछ संकेत आज आपको बताती हूँ। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ माँ काली का रूप बहुत ही उग्र है। अब उग्र को हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, उग्र को भयंकर या भयानक रूप ना लीजिएगा। उग्र का मतलब होता है जो तीव्र गति से माँ सबकी सुनती है, तीव्र गति से माँ काम करती है। इस प्रकार से माँ का रूप उग्र है। ठीक है, इसलिए उग्र रूप माँ का कहा जाता है। तो उग्र रूप होने के कारण माँ भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, अपने साधक से, अपने भगत से, अपने बच्चे से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ बहुत ममतामयी है, करुणामयी है। इतनी जल्दी कोई भी भगवान प्रसन्न नहीं होता जितनी जल्दी महामाया माँ काली जी होती है। ठीक है, तो जब हम अपनी गद्दी के लिए सीधी साधना कर रहे हैं, माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ हमें गद्दी प्राप्त करें ताकि हम लोगों का भला कर सकें, ताकि हम लोगों का उपचार कर सकें, लोग दुखी होकर, पीड़ित होकर जो भी आए हैं उनके दुखों को हर सकें, उनके संकटों को काट सकें, तो उसके लिए माँ हमें जो संकेत देती है, सबसे पहले जो हमारा दीपक जल रहा है, अगर उस दीपक में आपको माँ काली की चित्र मतलब उस दीपक की जो लो होती है उसमें माँ काली का चित्र का आभास हो, माँ काली की प्रतिमा का आभास हो, तो समझ जाना माँ भगवती बहुत जल्दी आप पे कृपा करने वाली है, आपको गद्दी देने वाली है। ठीक है, दूसरा संकेत ये है कि अगर भगवती स्वप्न रूप में, किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देती रहती है और कुछ ना कुछ आपको कह के जाती है, जो कि आप मतलब कहती है माता, मगर आपको या तो याद रहता है या आप भूल जाते हैं। स्वप्न माध्यम में किसी भी सुहागन स्त्री के रूप में अगर माँ भगवती आपसे कुछ कहती हैं, आपको याद रहे या ना रहे, माँ मतलब आपसे बात करना चाहती है स्वप्न माध्यम से, तो समझ जाइएगा बहुत जल्दी माँ काली आपको गद्दी प्रदान करेंगी। तीसरा संकेत जो है वो यह है कि शनिवार विशेष दिन माँ भगवती, शनिवार और मंगलवार माँ का माना जाता है। वैसे शनिवार बहुत ही विशेष माना जाता है। अगर आप उस दिन माँ का हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जय माता दी, सिद्धि साधना कुछ भी कर रहे हैं, उस समय सुहागन औरतों का आपके घर आना, सजी धजी औरतों का अचानक से 2, 3, 4 औरतें आपके घर बैठने के लिए आ गई हैं, सुहागन औरतें, तो यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है कि माँ भगवती आपको गद्दी प्रदान करने वाली है, महामाई तक आपकी प्रार्थना पहुँच चुकी है। और सबसे मेन संकेत जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर यह संकेत आपको मिलता है तो 101% भगवती आपको गद्दी देने वाली है और 101% आप भगवती के गद्दी के मालिक बनेंगे। ठीक है, स्वप्न मार्ग में आप गद्दी पे बैठे हो और आप पर भगवती खेल रही है, गद्दी पे आप विराजमान हो और आप पे भगवती खेल रही है, यह बहुत बड़ा संकेत है कि भगवती आपको गद्दी देने वाली है। और एक संकेत यह है कि आप स्वप्न में भगवती को गद्दी पे बैठे हुए देख रहे हो, माता काली को गद्दी पे बैठे हुए देख रहे हो, यह भी बहुत बड़ा संकेत है कि माता काली आपको गद्दी देने वाली है, बहुत जल्द माता की कृपा होने वाली है। ठीक है, ये कुछ संकेत है कि जिससे हमको पता चल सके कि माँ काली
हमें गद्दी प्राप्त करने वाली है। जो भी बच्चे गद्दी के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं, उनके व्रत करते, उपचार करते हैं, सिद्धि करते, साधना करते, महामाई उनका कल्याण करे, उनकी इस मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करें। और गुरु, जब आपको गद्दी प्राप्त हो तो गुरु जरूर बनाइए। गुरु एक अच्छे गुरु के ही सानिध्य में आप लोग गद्दी चला सकते हैं, जो आपको आगे चलने का माँ, क्योंकि जब हम पे माँ की गद्दी आती है, सवारी आती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गुरु का होना, जिससे हम आगे इस क्षेत्र में बढ़ पाएँ। ठीक है, और आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। महाकाली से यही प्रार्थना है। जय माता दी, जय माता।